दोस्तों, जिंदगी हमारा आज का मौजू। हमारे पास वक्त इतना है और मौजू तौबा तौबा तौबा। जिंदगी, क्या हम वाकई जिंदगी को मौजू की शक्ल में महदूद कर सकते हैं? नामुमकिन, क्योंकि जिंदगी की खुद कोई हद है नहीं और हम उसी जिंदगी में महदूद हैं। सोचने की बात है, लेकिन इस वक्त ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वक्त है आज के खास मेहमान से मिलने का, जिसकी जिंदगी में, जिसकी खुद की जिंदगी में इतने रंग हैं, इतने रूप हैं कि बस पूछिए मत, और ऊपर से मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। तो आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से, यानी कि मुश्ताक खान से। जल्दी जल्दी वक्त नहीं है इतनी सारी बातें करनी है, बहुत बात। आइए जल्दी से बैठिए, जल्दी से बैठिए। दुनिया दुनिया दुनिया, जिंदगी जिंदगी जिंदगी। आपका नाम सुनते ही मैं आ गया साहब। क्या बोला आपने? जिंदगी। और मैं जरा यहाँ अटक गया हूँ, बस अब मैं तैयार हूँ जिंदगी की बात। जिंदगी 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 जिंदगी। टॉम साहब, कमाल है ये जिंदगी, बेहाल है ये जिंदगी, माला माल है ये जिंदगी। जिंदगी के बहुत रूप साहब। क्या बात। और एक टॉम साहब, एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा एक फिराक गोरखपुरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। देखिए सर, सुनने लायक। बोलते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, शायद मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। ओ हो। सब आप आ गए हैं जिंदगी में, बस बात ये खत्म। या तो आप गए, हाँ, या आप तर गए। ये है कि क्या बात है। हाँ, लबो लुबाब ये है कि जिंदगी तो जीना ही है। क्या बात है। जिंदगी तो जीना ही है, किस तरह जीते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपके ऊपर है सर। तो ये भी है कि जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। बुज़दिल क्या खाक जिया करते हैं। बहुत खूब। इसलिए भाई आप आ गए इस तालाब में, तैरिए, खुल के तैरिए, मस्ती में तैरिए। क्या बात है। ऐश कीजिए। क्या बात है। तो जिंदगी का मजा लेते हुए, सही माने में जिंदगी, सही माने में जिंदगी का मजा लेते हुए जो जी गया वो जी गया। क्या बात है। वरना तकलीफ, दुख, दर्द, रंजो गम, ये सारी चीजें तो हैं ही, बट इनका भी एक मजा है। तो जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, क्या बात है, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए मजे लेके जिए। और मैं तो कहता हूं कि खुशी ही खुशी जो होती है उसमें भी उतना मजा नहीं है जो दुख और दर्द में जो मजा है। क्या बात। तो उसमें भी इंसान को जो है ना खोजना चाहिए कि इसमें तसल्ली कहाँ मिलती है, इसमें खुशी कहाँ मिलती है। तो बहुत बाज लोग जो हैं वो उसमें भी खुशी निकाल के जीते हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है और जो मैं आप में देखता हूं, आप में देखता हूं कि जिंदगी के हर लम्हे को आप जो है ना साहब बहुत अच्छी तरह जीते हैं। मैंने ये महसूस किया है जब भी मुझे याद है कि आपसे जो मेरी मुलाकात हुई थी, तब से लेकर के उसके बाद भी हम फिल्मों के सेट पे, टीवी सीरियल्स के सेट पे, यहाँ वहाँ जब भी मिले किसी पार्टी में या कहीं पर, तो मैंने जो आप में जो जिंदगी देखी है सर, मजा आ गया सर। लेकिन आप में भी वो जिंदगी देखने की कुव्वत है, शक्ति है कि किसी और में जिंदगी है। पहले आपके अंदर जिंदगी होनी चाहिए, वो देखने के लिए, वो समझने के लिए। और इंसान को वाकई ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए सामने जब हम किसी से मिले या किसी को मिलते हुए देखें तो ऐसा लगना चाहिए कि यार जिंदगी से मुलाकात हो गई। क्या बात। जिंदा दिली से मुलाकात हो गई। क्या बात। हाँ, तो जैसे आपने जिंदगी लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरे को अचानक वो शेर याद आ गया। बहुत अच्छा लगा कि साहब आप तो आ गए हैं अब जिंदगी में। इस बीमारी का कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, ये तो जीना ही है। ये जीना ही है। यही है। या फिर आप या तो रोते रोते जिए और या तो फिर हंसते हुए जिए। और जैसे कि रंग बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, हर मौसम पे आपको का मजा लीजिए और बस लुत्फ उठाइए। मुझे याद है जब पहला बेटा हुआ हमारा, तो कुछ 1-1.25 साल तक वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहा था। तो सब लोग परेशान थे कि यार बच्चा आपका बोल नहीं रहा। मैंने कहा जल्दी क्या है,
एक बार बोलना शुरू किया तो जिंदगी भर बोलता ही रहेगा, तो जल्दी क्या है? हाँ? क्यों? जी, वही जी, बात है, बहुत अच्छी बात। आप आ गए दुनिया में तो एक जी। न एक दिन आपको बोलना है ही, या, तो या। जल्दी क्या है? हाँ। 1.5 साल तक इंतजार कर लो, 1.25 साल में ना सही, 1.5 साल के अंदर वो शुरू कर ही लेगा। जी, जी, तो उसके बाद बोलना ही है जब जिंदगी बोलना भर। शुरू करेगा तो आप परेशान हो फिर जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो आपकी बोलती बंद हो हाँ जाएगी। बिल्कुल। तो ये बात है कि एक बार हम इस दुनिया में आ गए तो जी बस। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और जिंदगी के चलते जितने अच्छे काम हो सके, और सबसे पहले तो टॉम साहब, मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जिंदगी को समझना बहुत जरूरी होता है। हम कहते बहुत जरूरी है कि साहब जिंदगी को हम 4 घंटे की जिंदगी को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जिंदगी बना देते हैं, और वही लोग जो खुश खुश होकर के जीते हैं उनको क्या पता बात ही नहीं है? चलता, और जिंदगी से चले जाते हैं, खुश खुश चले जाते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं। तो मज़ा उसी बात का है। हमारी फिल्म लाइन की जिंदगी देखिए, देख लो। खुशगवार जिंदगी है। पता सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं, पता ही नहीं चलता, ही नहीं चलता। हंसते बोलते अपना काम करते रहते हैं, और जिंदगी यूं बिता रहे हैं। कि देख, किसी ने ये भी कहा था, वो बच्चे से फिर एक बात मुझको याद आ रही है कि किसी ने एक फिल्म वाले से कहा, जो बहुत ही मसरूफ फिल्म वाले से, अभी उनके घर में बेटा हुआ था, कि अभी आपका बेटा कितना बड़ा हो गया है? तो उसने कहा इतना। मैंने इतना क्यों? कहते मैं जब भी उसको देखता हूँ तो सोते हुए देखता हूँ उसको। क्योंकि हम रात को आते जल्दी, सुबह निकल जाते हैं, तो हमने सिर्फ अपने बेटे को सोते हुए देखा है, तो अभी इतना बड़ा हो गया वो, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा हो गया। कि ये भी एक जिंदगी है। या ये भी एक जिंदगी है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और जिंदगी इसी तरह अगर चलती रहे, जैसे कि आप बोल रहे हैं सर, लेटी हुई, तो भी तकलीफ दे है थोड़ा सा। ये जिंदगी को थोड़ा खड़े हो जाना चाहिए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। इसलिए जिंदगी को बदला भी जा सकता है? जिंदगी को बदला जा सकता है, आदमी कोशिश करे तो काम 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 तो खैर चलता ही रहता है जिंदगी में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यार जिंदगी में ये नहीं हुआ, जिंदगी में वो नहीं हुआ। जिंदगी में एक्चुअली बहुत कुछ हो सकता है, और अगर थोड़ा भी हुआ तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, है ना। और जैसे कि आपसे मुलाकात होने के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि भाई देखिए, टॉम साहब हमारे इतने मतलब यू आर सो गुड। सर सुबह से और कोई नहीं मिला क्या? नहीं सही बता रहा हूं। मजा आता है देखिए, क्योंकि आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, या जी, और जिंदगी में आपने इतना इतना बड़ा काम कर लिया है। लोगों का साथ मिला इतना तो बस, नहीं तो। इतने अच्छे एक्टर हैं आप, और हमने बहुत कुछ सीखा है इस जिंदगी में। तो जिंदगी में इस तरह आप जैसे आदमी भी मिलते अरे रहे, सर, तो जिंदगी का मकसद काफी हद तक मैं समझता हूँ हल हो जाता है। एक बात है, खैर आप मेरी बातें कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी अपनी भी बात कर लूं। एक उम्र तक मेरे अंदर ऐसा एक जुनून था कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और धीरे धीरे जो आपने भी बात कही, वो बात मेरी समझ में आ गई एक उम्र के बाद, कि भाई आप जितना कर रहे हैं वो गनीमत है, और बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। आप जितना कर रहे हैं वो गनीमत है। नहीं तो एक जुनून जवानी में सवार हो जाता है कि हमको सब कुछ करना है, खेलना भी है, लिखना भी है, एक्टिंग भी करना है, बाप भी बनना है, ये करना है, वो करना है। तो वो सब ठीक है, लेकिन एक उम्र के बाद थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी समझ आ जाती कि भाई एक उम्र जो आप बोल रहे हैं ना, ये थोड़ा मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। एक उम्र जो होती है बड़ी बड़ी खतरनाक होती है। वो कौन सी उम्र, वो गड़बड़ उधर। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ, जो जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आपकी जिंदगी में जुनून की सेल लगी हुई है सर। मैंने 3 जुनून, मतलब 2 फिल्मों में काम किया और एक सीरियल में काम भरमार है किया। जुनून। चारों तरफ देखिए, आपने शशि कपूर साहब की जुनून की, उसमें भी काम किया। अजय आपने काम किया, उन्होंने बनाया सर। उसके बाद महेश भट्ट साहब ने एक जुनून फिल्म बनाई, उसमें मैंने भी काम किया, तुम्हारे साथ मैंने उसमें भी आपने काम किया सर। हाँ जी। और सर अभी एक टीवी सीरियल है सीरियल जुनून, उसमें भी काम किया। अब ये बताइए आप कितने जुनूनी हैं सर, मुझे ये बताइए। और आने वाली जो भी जुनून मेरा ख्याल है बनेगी, वो आपके बिना नहीं बन सकती। नहीं बन सकता, बल्कि एक मैं शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। वाह 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 वाह। तो जुनून में मैं इतना बक चुका हूँ, बस अब बहुत हो गया। मेरा ख्याल है आपका कुछ नाम वाम चेंज ना हो जाएगा बाद में, मतलब वो ऑल्टर हो जाएगा फिर मेरा कुछ नाम, टॉम जुनूनी या कुछ ऐसा। वो मेरा वो तखल्लुस टॉम जुनूनी, टॉम ऑल्टर जुनूनी, ऐसा कुछ हो गया। क्या बात है साहब। आप मेरे पीछे क्यों बढ़ गए? मैं आपके पीछे बढ़ने वाला था। नहीं, आपने मेरे ऊपर ला दिया जिंदगी, तो मैंने कहा देखो जिंदगी है यार, जिंदगी तो आपने कितने जुनून पैदा कर दिए जिंदगी में। क्या बात, बहुत अच्छा लगा साहब आपसे मिल करके। और जिंदगी का सही माने में इतने दूर आने में जो है
मज़ा आ गया उसका, बहुत अच्छा लगा। दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न बुरा ना हुआ, हुआ, वो क्या दर्द बात है। चाहिए जिंदगी में हाँ, सर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत शेर आपने बोला है। और क्या बोलूँ आपको। इतना अब देख लो, मैं कब से बोल रहा हूँ और आप चुपचाप सुन रहे हैं, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, आप मेरी बातें कर मुझे रहे हैं। लगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया नहीं हूँ। सर, बिल्कुल नहीं, आप ज्यादा बोल ही नहीं सकते, आप ज्यादा बोल ही नहीं सकते। बस अंत में मैं तुमसे आपसे पूछना चाहता हूं आपकी जिंदगी के बारे में, कि आप आए बाहर से, आप इस शहर में आए, एक जिंदगी, वहां की जिंदगी लेकर, आपकी पैदाइश तो मेरे ख्याल से या काफी मध्य प्रदेश के बिल्कुल अतराफ में, मतलब इंटीरियर में मैं क्या बात पैदा है, हुआ हूँ, जहाँ पर अभी भी लोग पूरी तरह से कपड़े नहीं पहनते, फ्रेंकली स्पीकिंग। ओ हो मतलब या कुछ कपड़े उनके होते हैं जंगलों में, मतलब अभी भी हम लोग उनको आदिवासी या भील बोलते हैं। हाँ। मैं इसलिए, मुझे भट्ट साहब ने वो फिल्म में रोल दिया था, आशिक जुनून में, जुनून में, जुनून में रोल था, जुनून। बिल्कुल बिल्कुल भीमा का जो रोल मैंने किया बिल्कुल था याद है वो मुझे, गांव वाले का ही रोल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको मैंने बताया था कि मैं एमपी का रहने वाला हूँ, तो वो सब उस तरह की, वो जो जिस तरह की वो, तो वो धोती वगैरह पहनना, कम कपड़े, खैर ये फिल्मों में तो मैं कपड़े थोड़ा मैंने पहने थे। वहां की जिंदगी लेकर मैं आप वहाँ यहाँ आए। की हाँ, तो मैं जब यहाँ वहाँ की जिंदगी लेकर यहाँ आया था, तो ये तो मेरे लिए इट वाज डिफरेंट। मतलब मुझे लगा ये मैं किस जिंदगी में आ गया हूँ। क्या बात है। अब यहाँ, तो द फर्स्ट टाइम जब मैं आया और फिर आपके सामने आके खड़ा हुआ था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर कहाँ आ गया हूँ और ये क्या होगा मेरा, क्या क्या बात है जी। और फिर यहाँ आने के बाद जिस तरह लोगों से मुलाकातें हुई और फिर हालात बदले, और यहाँ से तारुफ हुआ यहाँ के लोगों से, यहाँ की जगहों से, तो एक चेंज आया। बट मैं अभी भी वो मैं जगह भूला वो नहीं। ही कहने जा रहा था, लेकिन आज भी या वो पुरानी जिंदगी आपके अंदर है, है। और वो मैं चाहता हूँ वो रहे। और आज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा वो जिंदगी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। शुरुआत वहीं से हुई है और बीज जो है वो वहीं का है, क्या बात है। और वो रहना चाहिए, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ख़त्म हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म, क्या बात है। कुछ नहीं रहा फिर। क्या बात है। मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही वो है, मौजूद बात है कि मेरे एक चाचा जी हैं, तो मसूरी में रहते हैं, जिस तरह आप मध्य प्रदेश से आए, मैं मसूरी से आया। तो वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि टॉम, तुम बेशक हजारों मील दूर रहो मसूरी से, लेकिन मसूरी हमेशा तुम्हारे अंदर है। ये वही बात है, आदमी की जो जड़ें हैं, ये वो ना तो कभी भूलना चाहिए, ना वो जड़ें वो इतनी मजबूत होती बहुत हैं कि मजबूत वो है। आप वो हिल नहीं सकती, आप तो जिंदगी कोशिश भी की करें। असली जड़ें तो वो हैं। जी हाँ, जी हाँ। और वो अगर कोई ऐसा करता है तो वो खाली ऐसे ही ढोंग करता है, वो बनावटी होता है, वो अंदर से वो भी है, क्योंकि वो जाती नहीं, वो चीज़ें जाती नहीं है। क्या बात। आप कितना ही मतलब बाहर चले जाओ और कितना ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, लेकिन वो जो ज़िंदगी जो आपने वहाँ जिया है वो तो रहती है, और वो रहना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। और कभी कभार मैं सोचता हूँ आजकल की फिल्में देखकर, आजकल की कुछ टीवी सीरियल्स देखकर, कि जो बनाने वाले हैं वो इसी बम्बई शहर के हैं, उन्होंने और कोई जिंदगी देखी नहीं है। जी। हम लोगों ने एक और जिंदगी देखी है, वो जिंदगी लेकर हम यहाँ शहर में आए हैं। जी। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में, उन्होंने और कोई जिंदगी देखी नहीं है। जी। इसीलिए कुछ, मैं एक बहुत जनरल बात कहने जा रहा हूँ, हमारी फिल्में, खासकर हमारी फिल्मों की कहानियां, उनमें वो जड़ें नजर नहीं आती। जी। या जड़ें कहीं विलायत से मतलब इंपोर्ट करके लाते हैं, वो कैसेट में भर के टेप करके, क्योंकि वो जो जिंदगी है जो आपने देखी है, मैंने देखी या और बहुत से लोगों ने देखी है, वो जड़ें जो हैं वो बहुत जरूरी है। जी हाँ, जी नहीं, वो उसका रीजन वही है कि वो लोग, उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की जाने की और वहाँ देखने की, उन्होंने कहा शायद जरूरी नहीं समझा। जी। कुछ डायरेक्टर्स हमारे हुए जो गए, जाकर के वहाँ देखे, और कहाँ किसी हद तक उन्होंने उसको सेल्यूलाइट पे, सिनेमा के पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है, बट वो ज़्यादा सफल इसलिए नहीं हो कि उनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाई, या फिर वो और ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की है। अदरवाइज ज़्यादातर 90% तो लोग, जो जैसा कि आपने कहा कि वो अंदर तक जाने की, जो जड़ों तक, तो वहाँ अगर जाएं तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी के और करीब जाने का मौका मिलेगा, और वहाँ से बहुत सारी कहानियाँ निकलेंगी, बहुत सारे आइडियाज निकलेंगे, और अच्छी फिल्में बनेंगी। इस देश में, हमारी इस देश की जिंदगी में कहानियों की कोई कमी नहीं है। कहानियां क्या बेशुमार है, कहानियां भरमार है सर, भरमार है। ये हर गांव में, हर इलाके में, गांव के हर कस्बे में, और कस्बे के, गांव के हर आदमी की अपनी एक क्या बात, जीवन की कहानी अलग अलग है। क्या बात। लोग वहाँ जाएं तो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा।
क्या बात, क्या बात है। आप खुद एक कहानी है सर, आपकी जिंदगी खुद एक कहानी है। क्या बात है सर, ऐसे ही है, बहुत अच्छा जा रहा है, जिंदगी यूं तमाम होती है। हाय 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 हाय। तो अफसोस जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन ये कमबख्त जो घड़ी है हाँ, ये तो चलती रहेगी सर, ये भी चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त वो हमारी तरफ जरा वो इशारा कर रही करेगी, है बहुत हो कि गया। वक्त जो है बहुत जिंदगी के सामने हाँ। वक्त की जो दीवार है बड़ी मजबूत होती है। तो मुश्ताक भाई यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिंदगी की जो बातें हैं वो तो जिंदगी भर चलती रहेंगी। हाँ, और जिंदगी भर चलती रहेगी, और जिंदगी रही तो फिर जिंदगी में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो ये दोस्तों एक वादा है मुश्ताक भाई की तरफ से कि जिंदगी अगर रही तो आप लोगों से वो मिलते ही रहेंगे। तो एक बार फिर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।